खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। स्वामी जी, मुझे नहीं लगता मैं इस जीवन में कुछ भी कर पाऊंगा। लगता है मैं हमेशा ही पीछे रहूंगा। लड़के की आवाज में हताशा थी। स्वामी जी ने पूछा, तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि तुमसे कुछ नहीं होगा? लड़के ने कहा, मेरी क्लास में कुछ लोग हैं जो एक बार में 40 मिनट का पूरा लेक्चर याद रख लेते हैं। कुछ लोग सवाल पढ़ते ही जवाब दे देते हैं। कुछ तो इतने क्रिएटिव हैं कि एक के बाद एक नए आइडिया सोच लेते हैं, और मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे देखा, फिर शांत होकर बोले, तुम आधे सही और आधे गलत हो। लड़का चौंका। स्वामी जी ने आगे कहा, देखो, जैसे किसी गाड़ी का इंजन पावरफुल हो तो वो सारे काम कर लेती है। वो हाईवे पर तेज चलती है, पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाती है और दूसरी गाड़ी को भी खींच सकती है। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे दिमाग का इंजन पावरफुल हो, यानी एक बार तुम्हारा दिमाग डीप फोकस के काबिल हो जाए, तो उसके बाद बहुत कुछ अपने आप होता है। कठिन बात बिना जोर लगाए एक बार में समझ आती है। मेमोरी इतनी तेज हो जाती है कि जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने से एक बार गुजर जाए वो दिमाग में छप जाती है। लड़की ने तुरंत पूछा, मेरा फोकस तो बहुत कमजोर है, क्या एकाग्रता को इतना बढ़ाया जा सकता है? स्वामी जी बोले, बिल्कुल। त्राटक के अभ्यास से कोई भी इंसान प्रखर एकाग्रता विकसित कर सकता है। ये प्राचीन टेक्निक इतनी आसान और असरदार है कि हर रोज केवल 5 मिनट के अभ्यास की जरूरत है। स्वामी जी ने पूछा, तुम जानते हो त्राटक इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे अस्तित्व के 3 स्तर को एक साथ प्रभावित करता है, शरीर, प्राण और चित्त। जब ये तीनों एक दिशा में आते हैं तो ध्यान टिकाने के लिए तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं पड़ता। मन अपने आप ही फोकस जोन में आ जाता है, जहां हर तरफ शांति होती है। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, त्राटक कैसे होता है? स्वामी जी ने कहा, दोस्त, त्राटक के 3 कदम हैं। अटल ध्यान का सरल रास्ता, सांस, दृष्टि, मन। हम तीनों स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है आंखें। स्टेप 1, दृष्टि को स्थिर करो। स्वामी जी ने कहा, तुम सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हें किस वस्तु, प्रतीक या नाम पर देर तक दृष्टि टिकानी है। वैसे मूल रूप से त्राटक का ध्यान दीपक की ज्योति पर किया जाता है, लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं हो तो किसी सात्विक चिन्ह के फोटो पर ध्यान लगा सकते हो। तुम चाहो तो किसी सुंदर फूल और पर्वत की शिखर पर भी ध्यान लगा सकते हो। ऐसे ध्यान लगाने से तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, क्योंकि आंखें सिर्फ इंद्रिय नहीं बल्कि प्राण का दरवाजा है। स्वामी जी ने कहा, जब तुम्हारी आंखें लगातार इधर उधर भागती हैं तो प्राण बाहर की ओर बहने लगते हैं। दोस्तों, आज के कंटेक्स्ट में जब आप स्क्रॉल करते हो तब आपकी आंखें ऊपर नीचे होती हैं, तब भी आप प्राण शक्ति लूज करते हो। स्वामी जी ने आगे कहा, जब इस प्रकार प्राण लीक होते हैं तो मन अपनी शक्ति खोता है और कमजोर मन कभी एक लक्ष्य को साध नहीं पाता। लड़के ने कहा, स्वामी जी, दृष्टि स्थिर होने से क्या होता है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दृष्टि स्थिर होती है, प्राण का बाहर बहना बंद हो जाता है, प्राण शक्ति एकत्र होती है तो मन शांत होता है और स्थिरता आती है। इसलिए त्राटक में एक वस्तु को बिना पलक झपकाए देखते जाओ। इसके साथ साथ सांस को स्थिर करो। स्वामी जी ने कहा, त्राटक शुरू करने से पहले सांस को हल्का सा गहरा और एक तार करो, और त्राटक के दौरान भी सांस को गहरी रखो। ये प्रक्रिया सहज होनी चाहिए। हमको न सांस खींचना है न बाहर धक्का देना है। तुम इस स्टेप को यूं ही मत समझना, क्योंकि सांस शरीर और मन के बीच का पुल है। योग शास्त्र में सांस को सिर्फ हवा नहीं बल्कि इसे प्राणवायु कहा गया है। जैसे जैसे तुम्हारी सांस स्थिर होती है, मन अपने आप शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो प्राण और ज्यादा स्थिर होने लगते हैं। योग का स्वर्णिम नियम कहता है कि प्राण और मन एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, और इसी योगदान के कारण मन बहुत जल्दी शांत होता है और स्वाभाविक रूप से धारणा में प्रवेश करता है। और यही वो स्थिति है जहां फोकस करना नहीं पड़ता, अपने आप फोकस गहरा हो जाता है। अगले 5 मिनट तक दिए या चुनी हुई वस्तु को देखते रहो। इस समय तुम्हारी पलक झपकने की इच्छा होगी। स्वामी जी ने कहा, जब तुम्हें पलक झपकने की इच्छा हो तब ध्यान से देखो कि मुझे नहीं बल्कि मेरे शरीर को पलक झपकने की इच्छा हो रही है।
और मैं इस इच्छा को केवल देखना चुनता हूं। जब इस तरह तुम पलक झपकने की इच्छा को इग्नोर करना सीख लेते हो, तत्काल उसी क्षण तुम मन को भी इग्नोर करना सीख लेते हो। तुम्हें इसका फायदा दिन के बाकी समय भी होगा, क्योंकि तुम पढ़ते या काम करते समय यह देख पाओगे कि अंदर से विचार उठ रहा है, मन को कुछ मजेदार चाहिए। इस समय तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस विकसित होने लगेगी कि मुझे कौन से विचार पर ध्यान देना है, काम के या मजे के। स्वामी जी ने कहा, ध्यान रहे, ये दमन नहीं चयन है। दिस इज नॉट ऑपरेशन, इट्स अ चॉइस। दोस्तों, यहाँ त्राटक आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अवेयरनेस इज इक्वल टू चॉइस। जब आप सतर्क रहते हो तो आपको पता चलता है कि हर इच्छा आदेश नहीं है, हर क्रेविंग को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप इम्पल्स को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करते हो, वैसे वैसे मन की चालें, मन के पैटर्न्स साफ दिखने लगते हैं। यही आगे चलकर इच्छा शक्ति बनती है, जो लंबे फोकस का रहस्य है। हर बार जब कोई विचार आता है और आप शांति से अपने लक्ष्य पर लौट आते हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, बल्कि आपका दिमाग इच्छा शक्ति के लिए रिवायर हो रहा है। स्वामी जी ने लड़के से कहा, अब बिना पलक झपकाए वस्तु को 5 मिनट तक देखो। आंसू आने लगे तो एक बार आंखें बंद करके दोबारा खोलो और बचे हुए समय तक अभ्यास जारी रखो। इस प्रकार हर दिन अभ्यास करो। स्वामी जी ने कहा, त्राटक तुम्हें 3 चीजें कंट्रोल करना सिखाता है, सांस, आंखें और इच्छाओं को उठते हुए देखना। ये तीनों मिलकर तुम्हारे मन के स्टीयरिंग व्हील बन जाते हैं। फिर तुम जिस दिशा में चाहोगे, मन उसी दिशा में बहने लगेगा, यानी एकाग्रता धारण कर लेगा। स्वामी जी ने आगे कहा, सावधान रहो, त्राटक बहुत प्रभावशाली टेक्निक है। गलत प्रकार से करने पर नुकसान भी होता है, इसलिए मैं कुछ जरूरी नियम बताऊंगा, इन्हें अच्छे से नोट करो। त्राटक के 4 जरूरी नियम। आसन गुदगुदा और समतल होना चाहिए। ऐसा आसन चुनो जिसमें तुम आराम से स्थिर बैठ सको। सीधे बैठो, पर पीठ में जबरदस्ती खिंचाव मत लाओ, क्योंकि शरीर जितना रिलैक्स्ड होगा, मन उतनी आसानी से शांत होगा और आंखें भी स्थिर रहेंगी। दूसरी बात है दूरी और ऊंचाई, न कम न ज्यादा। दिया या चुना हुआ लक्ष्य तुम्हारे आसन से 1 से 1.5 मीटर दूरी पर हो और फोकस करने वाला बिंदु बिल्कुल आंखों के स्तर पर हो। ना बहुत ऊपर, नहीं तो गर्दन पर जोर पड़ेगा, ना बहुत नीचे, नहीं तो नींद का झोंका आ सकता है। तीसरा नियम, एक ही ऑब्जेक्ट चुनो और खुद पर भरोसा रखो। तुमने जो वस्तु चुनी है, ध्यान न लगे तो भी उस पर टिके रहो। दिमाग की एकाग्रता जोर लगाने से नहीं, बल्कि दोहराव से विकसित होती है। चौथा नियम, कम समय किंतु सही समय। स्वामी जी ने कहा, शुरुआत 1 या 2 मिनट से करो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। अधिकतम समय 5 मिनट तक कर सकते हो। बिना गुरु के मार्गदर्शन के 5 मिनट से ज्यादा त्राटक नहीं करना। स्वामी जी ने लड़के से गंभीर आवाज में कहा, ध्यान रखो, ये चमत्कार नहीं, बल्कि स्थिरता की साधना है। यहां तुम्हारा उद्देश्य ना दिव्य दृष्टि है, ना कोई रहस्यमय अनुभव। तुम्हारा पहला और आखिरी उद्देश्य बहुत सरल है, एकाग्रता और इच्छा शक्ति बढ़ाना। दोस्तों, समरी में सबसे पहले त्राटक एक साथ 3 लेवल पर काम करता है। पहले कदम में आंखों को स्थिर करो, क्योंकि भटकती हुई आंखें प्राण को बिखेरती हैं, जिससे मन के अंदर डिस्ट्रैक्शन में स्थिर होने की शक्ति नहीं बचती। दूसरा, सांसों को स्वाभाविक रूप से धीमा करो, कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं। सांस जब धीमे होती हैं, तब मन का अनावश्यक शोर अपने आप कम होने लगता है। तीसरा, एकाग्रता में प्रवेश करो। 5 मिनट तक चुनी हुई वस्तु के टिप को देखते रहो। हर बार जब मन भटके या पलक झपकाने का मन हो, तो शांति से वापस लौटो। धीरे धीरे अंदर उठते हुए डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। दोस्तों, अब शुरू करो। आज से त्राटक करने का नियम बना लो और हर दिन सिर्फ 2 मिनट त्राटक करो। दोस्तों, सफलता तब आती है जब विचार, भावनाएं और कर्म तीनों एक दिशा में होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मांड के 3 तरह के संकेत आते हैं, जो आपको सफलता के लिए तैयार करते हैं। पूरा वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।